नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। 24 मार्च, जी हां, ये वो दिन है जो भारत के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। जी हां, 24 मार्च ही वो दिन है जब कोरोना महामारी के बढ़ने के वजह से प्रधानमंत्री ने कुल 21 दिनों के लिए हमारे देश में लॉकडाउन घोषित किया था। और उस लॉकडाउन के लागू होने के बाद भारतवर्ष की जो तस्वीर थी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते भारत में जो भूखमरी, बेरोजगारी और अवसाद की जो तस्वीरें उभरी थी वो शायद शब्दों में इसकी व्याख्या करना मुश्किल है। फिर से वो तस्वीर भारत में उभरने लगी है क्योंकि कोरोना का दूसरा लहर शुरू हो चुका है। देश भर के कई राज्यों में कोरोना महामारी के बढ़ने के वजह से लॉकडाउन लगाया गया है, कहीं नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, जिस तरह से स्थिति देखी जा रही है, ऐसे में लगता है कि ठीक 3 मई को, फिलहाल तो कोई आंकड़े बंगाल से नहीं दिखाए जा रहे हैं क्योंकि शायद विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए शायद कोरोना नदारद है यहाँ से, लोगों का भी यही कहना है। तो खैर 3 तारीख को अगर बंगाल में भी लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं जनता की ही जुबानी। यही है कि लॉकडाउन अब की होगा तो बस अब हम लोग तो एकदम अब खत्म ही है, समझिए अब क्या कर लेंगे। उस पिछला लॉकडाउन में तो हम लोग एकदम मतलब घर का जितना भी सामान था बेच के खाए पिए। अब जो थोड़ा आशा भी किए वो भी नहीं हम लोग का चल रहा है। हम लोग कोई आशा नहीं, अर्थव्यवस्था तो इतना बेकार हो गया, इतना हो रहा, खाली पार्टीबाजी न चल रहा। लेकिन अब गरीब इंसान को कोई देखा ही नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं देखा जा रहा। कि बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, एकजुट हो रहे हैं, तो वहाँ से तो इस तरह से महामारी और फैलेगा और फिर लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी पिछले साल की तरह। तो ऐसे में देखिए, अभी तो मान लेते हैं कि भीड़ उतना हम लोग नहीं करते हैं, अपना हम लोग तो बराक रहते हैं, अपना हिसाब से रहते हैं कि इसलिए कि भाई हम लोग हिसाब से रहेंगे तो कोरोना नहीं होगा। अपना हाथ में है, सब कुछ है। बाकी महंगाई हम लोग को गरीब के बहुत डोला दिया है। देखिए, लॉकडाउन तो आप क्या कर सकते, इंसान के तो हाथ में है नहीं। अब जब ये बीमारी आया हुआ है तो जाएगा अपना टाइम से। वैक्सीन भी निकला हो तो वैक्सीन आदमी लगाते हैं, कुछ लगाते नहीं है। कुछ इंसान लगा के भी बोल रहे कि हम लगाए फिर भी मेरे को कोरोना हो गया। तो इंसान क्या लगाएगा, तो लगाएगा क्या? आदमी तो लॉकडाउन कर रहा है, आदमी तो कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं लगा, जो दे रहा है, जो वैक्सीन दे रहा है, वैक्सीन बेकार है। वैक्सीन में आदमी बीमार हो रहा है, इसमें भी टान जा रहा है। देखिए, कोरोना का समाधान लॉकडाउन नहीं है। कोरोना का समाधान यही है कि कोरोना से आदमी पालन करे, मास्क लगाए, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे। ये है कोरोना का समाधान। ये नहीं है कि लॉकडाउन कर दे। लॉकडाउन में तो ऐसे प्रवासी मजदूर कितना मर चुके हैं इससे पहले, और फिर करेंगे तो फिर लोग बाहर से पलायन करेंगे, फिर लोग मरेंगे। तो कोरोना हो रहा तो कोरोना जहाँ तहाँ हो रहा तो वहाँ तो लॉकडाउन तो हो ही गई। अपना तो बचत तो करना पड़ेगी। इंसान है, पब्लिक तो अपना तो मतलब सहमति रखते हैं कि कोरोना बढ़ने के कारण लॉकडाउन हो जाना चाहिए? लॉकडाउन तो नहीं होने चाहिए। जो हिसाब से माहौल चल रहा है, कितना आदमी पैसा वाला, कोई तो पैसा वाला तो है नहीं, उसमें गरीब भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। सब तो कमाने के लिए अपना तो पेट तो पालेंगे। तो आपके अनुसार क्या कदम उठाना जाना चाहिए? कदम ही उठाने चाहिए कि लॉकडाउन जो करना है हिसाब से करे जाए कि लॉकडाउन में भी आदमी अपना कमा खा कर सके, ये हिसाब होने चाहिए। कहा जा रहा था कि वैक्सीन आ जाने के वजह से, वैक्सीनेशन का दौर शुरू होने की वजह से अब लोगों में कोरोना का जो डर है धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। लेकिन जैसे कि इस वक्त हम मौजूद है कोलकाता के बड़ा बाज़ार अंचल में और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि बंगाल में जो स्थिति उत्पन्न है, जैसे कि उनके रोज़गार पे जो प्रभाव पड़ रहा है, जो उनकी आमदनी नहीं हो पा रही है, वो सिर्फ कोरोना महामारी नहीं है इसका कारण। इसका दूसरा मुख्य कारण है चुनावी माहौल। जी हाँ, चुनावी माहौल इसलिए क्योंकि जब से चुनाव यानी मतदान का दौर शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, कहीं हत्या कर दी जा रही है, तो कहीं किसी पर हमले किए जा रहे हैं, तो कहीं किसी के घर को तोड़ा फोड़ा जा रहा है।
ऐसे में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ऐसे में कोई भी बाजार में अपने घर से बाहर निकलने तक को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी अपनी सुरक्षा चाहते हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि शायद चुनाव तक कोई कोरोना नहीं है बंगाल में, लेकिन शायद चुनाव के नतीजे जिस दिन घोषित होंगे उसके ठीक दूसरे दिन यानी कि 3 मई को अचानक से बंगाल में कोरोना के आंकड़े बढ़ जाएंगे और शायद लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो। ऐसे में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए या कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिसमें लोग अच्छे से रोजगार कर सके और साथ ही साथ खुद को सुरक्षित रह सके, तो इससे अच्छा उपाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं पूनम, कैमरा पर्सन पार्थो के साथ CN राष्ट्रीय, कोलकाता।